और खरीद कौन करेगा? ऐसे कर दिया कि जैसे दिल्ली में वहाँ कोठी में बैठ के और कह दिया जी मैं गंगा जी भी नहाया और मैं सारे तीर्थ कर यार मक्का मदीना भी चला गया और बस होगा मैं कहने से। तो नहाया कोई गंगा में जाएगा हरिद्वार? हरिद्वार तो जब जाएगा ना, जब यहाँ से जाएगा हरिद्वार जाएगा, हर की पैड़ी पे नहाएगा, गोते लगाएगा, या ऐसे ही कहने से ही हो गया, यही हो गया। बढ़िया MSP है, थी रहेगी। और हम कहीं के लिए बैठे फिर यहाँ हम बैठे, हम भी तो इसलिए बैठे कि MSP पे गारंटी कानून बना दो। भाई खरीद कौन करेगा? खरीद या तो सरकार करेगी या बाजार करेगा। आप उस पर कानून बन जाएगा तो बाजार खरीद दो या सरकार खरीद दो, इसके कम पर खरीद नहीं होगी। और ये कौन सा मैकेनिज्म है भाई इतने रेट बढ़ाए? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे 50% जिम्मेदारी बनती है कि हम बढ़ा कर देंगे, दे दो वो। 72 रुपये बढ़ाए, किसी पे 60 रुपये बढ़ाए, खरीद हो नहीं रही। धान बिक रहा 1000 रुपये 800 रुपये क्विंटल, मक्का पे 20 रुपये बढ़ाए, मक्का 800 रुपये और 1000 रुपये क्विंटल बिक रही है। 1600-1800 रुपये का उसका रेट है। लो खरीद की गारंटी कौन देगा? यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि भुगतान सीधा मिल जाओ या तिरछा मिल जाओ। जब हमने फसल बेच दी तो भुगतान तो सीधा ही मिलेगा। भाई फसल हमने बेच दी तो हमने फसल बेची तो पैसा मुझे ही तो मिलेगा। हम दुकान से सामान खरीदने जाते हैं कोई, तो दुकानदार को तो पैसे देंगे उसको, या कोई और बीच में है कि हम सामान खरीदार पैसे तीसरे को देंगे किसी को? ये जो घुमा फिरा के बात करें ना, बात बहुत बतावे ये बीजेपी वाले। इन्हें संघ में यही ट्रेनिंग दी जा कि अपनी बात बताते रहो, दूसरे की सुनो ही ना। इनका कोर्स होता है 27 दिन का, बोलते रहो बस, दूसरे की सुनो ही कुछ ना। ये तो वे हैं। आपके कहने का मतलब है सरकार ने जो MSP में वृद्धि की है उससे कि आप लोग संतुष्ट? मैं ये कह रहा कि हम संतुष्ट नहीं है। पहले तो यह है कि इसकी खरीद तो हो जाए। भाई बढ़ा दी, खरीदेगा कौन उसको? कागजों में बढ़ा दी, उसकी खरीद की गारंटी कौन देगा? हमने यही कहा ना कि सबसे पहले तो इसमें कानून भी बने। वृद्धि करी है तो इसका कानून भी तो बने ना इसका, कि भाई इसकी खरीद बाजार करेगा, इससे कम पर खरीद नहीं करेगा जो इन्होंने रेट निर्धारित करा, या सरकार खरीद दे वो भी इससे कंपनी खरीद करेगी। ये हम कह रहे इसीलिए 7 महीने से बैठे। मतलब एक बात को कहने के लिए 7 महीने से हम यहाँ पर बैठे, इनकी समझ में नहीं आई क्या? उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग किसानों से बात करने के लिए तैयार हैं और हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट सोल्यूशन था वो दिया है, लेकिन किसान जो अपनी बात रख रहे हैं उसके साथ ठोस तर्क लेकर आए। हाँ तो ठोस तर्क बता देंगे कब बात करनी है। बात करवा दो, आप बीच में करवा दो, हमारी बात ये प्रेस वाला ही लग जा, दे देंगे ठोस तर्क, वहीं देंगे चल गए। सरकार ने अपनी तरफ से तो कहा ही है, क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा, कोई कदम उठाया जाएगा बात के लिए, या आप लोग? हमने तो चिट्ठी लिखी है कि हम बात करना चाह रहे हैं भारत सरकार से। बात कंडीशनली होगी कि पंचायत का फैसला सिर माथे पे, लेकिन पानी वहीं पड़ेगा, पतराड़ा वहीं पड़ेगा। मैं पंचायत की बात मान लूं, लेकिन मियाँ झोंपड़ी नहीं हटाने का, बात पंचायत की मान लो, झोंपड़ी हटाने का नहीं, और बात कर लो। ऐसे कैसे हो जाएगी? लेकिन आपने ही कहा था कि बात हर बात से ही निकलेगा, निकल जाएगा 2022 में निकल जाएगा रास्ता। अभी को ज्यादा टाइम थोड़ा होगा धरने को, 7 ही महीने तो ये 7 महीने में कोई धरना ज्यादा बड़ा हो जाता धरना। ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई चली थी। आप लोगों की आगे की क्या योजना है? आगे की योजना टीन सेट डाल लेंगे अब यहाँ पे। इन्हें पानी भी कम दे रहे, अब बोरिंग करेंगे, पानी कम दे रहे अब यहाँ पे, ये कटौती कर लगे पानी में। तो ये आंदोलन आप लोगों का जारी रहेगा? और आंदोलन कहाँ जा रहा? आंदोलन तो 2024 में ये मुकदमे खत्म होंगे सारा जो किए हैं, तो उम्मीद है कि या तो ये 22 में मान जाएंगे या 23 में मान जाएंगे। 24 लोग को तो माने जाएंगे 3 साल में।
कल आप पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी से मुलाकात करी। आपने ये भी कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों के साथ देने के लिए, कैसा रहा, क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे? वहाँ जिस पर ठीक आपने- रहा। हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे क्या क्या योजनाएं चल रही है और क्या बेहतर योजनाएं हो सकती है बंगाल के किसानों के लिए। उन्हें पूरी योजनाओं का डाटा उन्होंने दिया अपना कि ये योजनाएं हमारी यहाँ पे चल रही है। और उन्होंने कहा कि हमने जो 3 काले कानून आ रहे हैं उनके विरोध में पहले भी किसानों को समर्थन दिया और हमारा समर्थन अब भी किसानों के साथ में हम खड़े हुए हैं, यहाँ की सरकार, ये उन्होंने कहा। आने की जरूरत है, समन्वय करने की जरूरत है, ये भी बात हुई है। हमने ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है। जो हम सड़क पर बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, ये कहा। शुरुआत से ही एक बात बता रहा हूँ, क्यों राजनेताओं को वोट नहीं देते हम? न वोट भी तो देते हैं। और वो मैं जो वहां के मुख्यमंत्री से मिला, किसी पार्टी अध्यक्ष से तो मिला नहीं, वो तो चुनी हुआ है। मुख्यमंत्री से मिलना, कोई मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिल लिया कि भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं विदेशी उससे मिल रहा किसी राष्ट्र अध्यक्ष से। पश्चिम बंगाल तो हिंदुस्तान का ही एक स्टेट है, वो उसकी चुनी हुई मुख्यमंत्री है। क्या वहां पे वीजा लगता है किसी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए देश के देश में? या हमारे पे हम किसी मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते, कोई कोर्ट का स्टे है हमारे पे? हम तो सबसे मिलेंगे, जो स्टेट पॉलिसी है उसके संबंध में मिलेंगे, हर मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर उत्तराखंड में बीजेपी का मुख्यमंत्री है तो स्टेट के संबंध में हम वहां से उससे भी मिलेंगे। पंजाब में अगर कांग्रेस का मुख्यमंत्री है उससे मिलेंगे, हम तो अरविंद केजरीवाल से भी मिले। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ था तो 6-7 बार हम इनसे भी मिले। अखिलेश यादव से तो हम मिले नहीं। अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है बहुत ही जल्दी, कहीं ना जिस तरीके से बातें उठ रही हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीकेयू की क्या भूमिका है? और बीकेयू की भूमिका तो रहेगी, जब चुनाव आओगे तो बता देंगे। भैया हमारी बात नहीं मानते तो हम इनका तो कहने के नहीं भाई बीजेपी को तो हम वोट दियो। लोग हमसे पूछ जाएंगे तो उनको ये कहेंगे भाई इन्होंने नुकसान करा, देश को बेचने का काम करा, इनसे बचना, ये कहेंगे। गन्ने के भुगतान की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है, उसकी बात करेंगे। गन्ने के रेट पिछले 4 साल से नहीं बढ़े, उसकी बात करेंगे।